और भुगतिए फिर। हो रही ना अनियमितताएं, क्वेश्चन आ रहे हैं ना इस प्रकार के, नॉमिनेशन चल रहा है ना, और सब अब चिल्ला रहे हैं कि यार देखिए 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 क्या हो गया। कहते हैं ना भैया, जब खुद बाहर पड़ती है तब समझ में आता है। अरे जब आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो तो आप कंप्लेन करने वाले कौन हो? अगर आप जिम्मेदारी लेने वाले नहीं हो एज ए समाज के नागरिक के तौर पर, तो कंप्लेन करने वाले कौन हो फिर समाज के नागरिक के तौर पर आप? अगर आपने वोट ही भी नहीं डाला तो बस कोई आपके पास राइट ही नहीं है, कोई आपके पास हक ही नहीं है सवाल पूछने का। ज़्यादातर लो वोटिंग परसेंटेज शहरों में ही होती हैं, क्योंकि वो कीबोर्ड पे फाइट करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, आपका विरोध है, जाके विरोध जताइए ना, वोट दीजिए। बहरहाल कुछ 2-3 बिंदुओं में जो बात कर रहा था वीडियो में यही है, भैया इन बाबुओं की, इन सिविल सर्वेंट्स की, इन नौकरशाहों की कुछ ज़्यादा ही मनमानी चल रही है। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहे हैं देख लीजिए आप, इनका स्तर। बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। कल अब कोई यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट ना करे कल को कि भाई सरकार को तो कुछ बोल ही नहीं रहा। बिल्कुल बोल रहा हूँ यार, बिल्कुल जिम्मेदार है। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं रौनक कुमार। साथियों, अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया है, और इसी बीच जो है रिजल्ट्स को लेकर कुछ एक बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि भैया बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हुई हैं, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, है ना, एक स्कैम हो गया है। अब इसी बीच जो है मैं कुछ इससे रिलेटेड वीडियोस देख रहा था, है ना, और इसमें एक वीडियो आता है मेरे सामने जिसमें ये मुझे पता चल रहा है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रही है एसएससी। पूछ रही है कि लंदन ठुमकदा गाने में गाना किसने गाया, गायिका कौन है उस गाने की। मैंने कहा यार वाह, इतना ज़रूरी क्वेश्चन, भाई साहब इसकी प्रिपरेशन कोई कैसे करेगा, और ये किस और पेपर का स्तर ले जाना चाह रहे हैं। और भाई पर से मुझे तो हंसी तब आती है जब पहले ही मैं इन ब्यूरोक्रेसी के लोगों से खफा रहता हूं कि महा करप्ट ये ब्यूरोक्रेटिक लोग जो अपनी सोशल स्टेटस का जो रौब झाड़ते हैं ना, अरे भाई शर्म वरम आती है कि नहीं? तुम्हें क्वेश्चन ठीक से नहीं सेट कर पाते भाई, क्या औकात है तुम्हारी? जो लोग ये कहते हैं ना भाई कि पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैं पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस भी हैं। इस देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आईएफएस रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर पूर्व आईएएस रहे हैं, परंतु जब रेलवे की घटना होती है तब कोई उनको एक एज एन आईएएस वाला पूर्व व्यक्ति कोई नहीं कोसता है। यार क्या हो गया ना कि इस देश में जो ये सोशल जो कुछ ये स्टेटस वाली चीज़ें जो हो गई है ना, कि नहीं यार, हमको थोड़ा ना इनको लताड़ने की आवश्यकता है, इनको कुछ जूते मारने की आवश्यकता है, तब जाकर जो है ना न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, और ट्रांसपेरेंसी चीज़ों में बढ़ेंगी, है ना, केयरलेसनेस कम होगी, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक कारण ये भी है इन लोगों का, इनकी रौबगिरी का, कि भाई ये लोग सबको बेवकूफ़ समझते हैं। एक अकेला जागरूक व्यक्ति इनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा भाई, नहीं उखाड़ पा रहा है, और भुगतिए फिर। हो रही ना अनियमितताएं, क्वेश्चन आ रहे हैं ना इस प्रकार के, नॉमिनेशन चल रहा है ना, और सब अब चिल्ला रहे हैं कि यार देखिए 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 क्या हो गया। कहते हैं ना भैया, जब खुद बाहर पड़ती है तब समझ में आता है। मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि भाई हम जो नॉन एसएससी प्रिपरेशन करने वाले जो लोग हैं, है ना, चाहे किसी भी वर्ग के हो, चाहे युवा हो, सीनियर सिटीजन्स हो, कोई भी हो, है ना, सब जो है इनके लिए आवाज़ उठाएं। जिस प्रकार से मैंने बीपीएससी बिहार के परीक्षा जो अनियमितताएं हुई थी उसके लिए आवाज़ उठाई, और इसके लिए भी उठा रहा हूँ। एक उद्देश्य यही है वीडियो बनाने का कि भाई हम सब मिलकर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये अनियमितताएं चलती हुई आ रही हैं। अभी नीट का हुआ था, उसके बाद पहले भी एसएससी द्वारा करवाई गई एग्जाम्स में इस तरह की अनियमितता दिखने को मिली है। बिहार बीपीएससी या फिर इसके अलावा और राज्य सरकारों में जो उनके द्वारा कराई जाती है एग्ज़ाम्स, उसमें
अनियमितताएं, यानी तमाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में जो है हमको इरेगुलरिटी दिखने को मिल रही हैं। और ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक आप इन बाबुओं को ना, इन सो कॉल्ड महापढ़े लिखे लोगों को कॉलर पकड़कर पूछोगे नहीं कि ऐसा कैसे हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको, इस देश में, और आप ये समझिए कि ये बहुत अच्छी बात है भी आप नेताओं से खुलकर सवाल पूछ पाते हैं, है ना, गालियाँ देते हैं आप, परंतु इनका आप लोगों ने मन बढ़ा रखा है। भुगत दिए फिर। अरे भाई, घूस खाने वाला अधिकारी होता है ना। चलो ठीक है, मैंने माना कि वे पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा दे रहे होंगे, उनका कटाता होगा, ठीक है, तो भाई आप फिर मिलकर उस चीज़ का अधिकारी लोग, चाहे वो ग्रुप ए सर्विसेज हो, बी हो, सी हो, डी हो, मतलब कि आखिरकार जो एक अच्छे खासे स्टेक होल्डर हैं, है ना, जब रिफॉर्म्स की बात आ जाएगी ना तो आ जाएगा पूरा IAS एसोसिएशन, आ जाएगा पूरा IPS एसोसिएशन कि नहीं भाई ये नहीं होने देंगे, पर इरेगुलरिटी जितनी मर्जी हो जाए, लाखों युवाओं का भविष्य दांव पे लग जाए, पर रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए। बस डर है तो भैया खाली रिफॉर्म से, कि करने जा रहा हो तब दिक्कत, न करे तब दिक्कत, है ना। मैं बता रहा हूं इन सिविल सर्वेंट्स का इतना मन बढ़ा हुआ है ना भाई, इतने, मतलब अब नहीं कर सकता मैं शब्द का प्रयोग, थप्पड़ मार देते हैं, राह चलते पटना का DM थप्पड़ मार देते हैं स्टूडेंट्स को, कोई वैल्यू नहीं है। और कौन बढ़ा रहा है मन? मैं और आप। और मीडिया, आप कहते हैं ना मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछ रही है। अभिनय सर कह रहे थे वीडियो में कि भैया मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछ रही है ना। सर मीडिया का तो कुछ ऐसा है सर, जिसकी सरकार होती है ना वो उसी के गुण गाती है। अरे यही आज तक, यही इंडिया टुडे वालों ने न जाने कितनी बार लॉन्च करा राहुल गांधी को, जब यूपी की सरकार थी, जाकर देखिए सर, ठीक है। और भाई जैसा हम कहते हैं कि भैया जैसी प्रजा वैसा राजा, कि भाई जैसे लोग होंगे आपको वैसा आपका प्रशासनिक लोग भी होंगे। इसके साथ साथ बात ये भी आती है कि भाई जैसी प्रजा वैसी मीडिया, आज की डेट में ऐसी हो गई है। हालांकि होना नहीं चाहिए मीडिया को ऐसा, बात सही है, मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि इनको गुणगान करना चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई लोग देख भी तो यही रहे हैं ना, लोग भी तो यही देख रहे हैं ना भाई। कोई अच्छी न्यूज़ चला दे, आप कहाँ देखोगे, कहाँ देख रहा है उसको युवा? युवा तो चैंपियंस ट्रॉफी देख रहा है, युवा तो भैया अभी IPL देखेगा, युवा तो भैया लाइव गेमिंग करेगा, भर भर के रील्स देखेगा, 5-5 दिन लगातार टेस्ट मैच देखेगा, और फिर ये भी कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। अरे छोड़ना, इंटरेस्ट नहीं है। अरे जब आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो तो आप कंप्लेन करने वाले कौन हो? अगर आप जिम्मेदारी लेने वाले नहीं हो एज ए समाज के नागरिक के तौर पर, तो कंप्लेन करने वाले कौन हो फिर समाज के नागरिक के तौर पर आप? अगर आपने वोट ही भी नहीं डाला तो बस कोई आपके पास राइट ही नहीं है, कोई आपके पास हक ही नहीं है सवाल पूछने का। ज़्यादातर लो वोटिंग परसेंटेज शहरों में ही होती हैं, क्योंकि वो कीबोर्ड पे फाइट करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। आपका विरोध है, जाके विरोध जताइए ना, वोट दीजिए। बहरहाल कुछ 2-3 बिंदुओं में जो बात कर रहा था वीडियो में यही है, भैया इन बाबुओं की, इन सिविल सर्वेंट्स की, इन नौकरशाहों की कुछ ज़्यादा ही मनमानी चल रही है, ठीक है। प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहे हैं देख लीजिए आप, इनका स्तर। बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। अब कोई यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट ना करे कल को कि भाई सरकार को तो कुछ बोल ही नहीं रहा। बिल्कुल बोल रहा हूँ यार, बिल्कुल जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है इस देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय संस्था है SSC, बोल रहा हूँ मैं। पर इसके साथ साथ भाई मेरा यहाँ पे थोड़ा सा अलग यहाँ पे एक राय रहता है कि भाई जितना हम नेताओं को कोसते हैं ना भाई, उतना हम इन नौकरशाहों को भी सबक सिखाएं, इनको भी पूछें क्या कर रहे हो आप, कॉलर पकड़कर। इन लोगों ने समझ लिया है भैया हम IAS ना हो गए, IPS ना हो गए, हम कोई सरकारी अधिकारी नहीं हो गए, हम महाराजा हो गए।
है ना, महाराजा हो गए, ये लोग ये समझते हैं, है ना। और इसके बाद अलग दूसरे जो बिंदु पे बात करी मैंने कि भैया इसका जिम्मेदार कौन, हम ही हैं, मैं ही हूँ, आप ही हैं, है ना। मेरे को भी कहना पड़ रहा है, हालांकि तमाम ये सब इश्यूज़ उठाता रहता हूँ, परंतु कहना पड़ेगा भाई, इस समाज का हिस्सा है, लौट कर सबके पास ही आता है। तो यही है। और तमाम इस तरीके की एसएससी के अभी इस वाले रिज़ल्ट में, सीजीएल वाले में क्या नहीं बताई हुई, उसके लिए तो वीडियोस बहुत सारी बन रही हैं, वो मैं आपको क्या बताऊँ। नॉमिनेशन का मैटर चल रहा है अलग, नॉमिनेशन किस प्रकार से कर रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है, मेरा कंसर्न ये है कि भाई अपनी आवाज़ रेस करिए। हाँ, मेरा वन लाइनर इसमें ये रहेगा कि आवाज़ रेस करिए हर उस इशू पर जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है ना, वो चीज़। और चैंपियंस ट्रॉफी IPL देखिए करोड़ों की संख्या में, और कहिए कि भैया ये क्या चल रहा है देश में, ठीक है। मेरा विरोध नहीं है भाई, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, है ना। परंतु जो मैं एक पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप वो समझ रहे होंगे। तो यही आज के वीडियो में कहना चाहता था मैं, है ना, कि भैया कुल मिलाकर जिम्मेदारी सबकी बनती है, नेताओं की भी है, नौकरशाहों की भी है, आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी है। और सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो बिल्कुल समाधान भी है उसका हमको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।